हेलो गाइस, आज से हम एक्सेल की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सभी कमांड को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे कि होम के अंदर फर्स्ट ग्रुप दिया गया है क्लिपबोर्ड का, सेकंड ग्रुप दिया गया है आपका फ़ॉन्ट का, नेक्स्ट ग्रुप दिया हो गया आपका अलाइनमेंट्स का, नेक्स्ट नंबर्स का, नेक्स्ट आपका स्टाइल का और नेक्स्ट आपका सेल एडिटिंग। ठीक है, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप सभी कमांड को फॉलो करेंगे स्टार्टिंग से। तो जैसे कि हमने एक यहाँ पे डाटाबेस बना के रखी हुई है, ये एक स्टूडेंट की शीट है जिसमें आपको टोटल परसेंटेज ग्रेड रिज़ल्ट बना के दिया हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमें इस शीट को मूव करना हो तो कैसे कर सकते हैं, या फिर कट कॉपी पेस्ट करके किसी दूसरी शीट पे ले जाना हो तो कैसे ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इसे यहाँ से कट करते हैं और कट करने के बाद अगर हम दूसरी जगह पे इसे जाके पेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि वो डाटा ऊपर से मूव होके नीचे आ चुका है। अगर हम इसी डाटा को कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद अगर हम इसे पेस्ट करना चाहें तो हम इसे किसी दूसरी लोकेशन पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सेम कॉपी पेस्ट की कमांड सेम वैसे ही है जैसे आपने अभी हमारी लास्ट सीरीज़ में एमएस वर्ड की सीरीज़ में की हुई है। अगर हम इसका फॉर्मेट देखना चाहते हैं, नेक्स्ट कमांड है इसके अंदर फॉर्मेट प्रिंटर की। तो अगर हम फॉर्मेट कोई बना लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सीरियल नंबर को यहाँ से बोल्ड कर दिया, बोल्ड करने के बाद हमने इसे हाईलाइट कर दिया यहाँ से और इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया। अगर फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो भी हेडिंग्स हैं उनके अंदर सारे की सारी फॉर्मेटिंग यही आ जाए। तो हम सीरियल नंबर वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे और जितने भी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे उसका फॉर्मेट सेम वैसे ही हो जाएगा जैसा कि हमारा फर्स्ट सेल का था। तो आप यहाँ से इसे फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करके आप अपनी हेडिंग्स को स्टाइलिश बना सकते हैं। अगर आपके लगता है कि यहाँ से स्पेस कम रह रहा है, आपके वर्ड छिप रहे हैं, तो आप इस जो भी आपकी लाइन आएगी सेल के बीच में जो भी लाइन आती है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सेल की विड्थ कम या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कमांड। तो आप देखेंगे कि आपका जो क्लिपबोर्ड का ग्रुप्स है वो सभी कमांड आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें एक पेज स्पेशल की कमांड रहती है, वो हम किसी अलग वीडियो में आपको बता देंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है आपका फ़ॉन्ट का। तो फ़ॉन्ट के अंदर सबसे पहली कमांड जो दी गई है वो फ़ॉन्ट की दी गई है। अगर आपको जो भी आपकी हेडिंग्स हैं वो थोड़ी किसी दूसरे फ़ॉन्ट में चेंज करनी है तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग किसी भी फ़ॉन्ट को चूज़ करके उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो नाम्स हैं, जैसे फादर नेम्स दिया हुआ है, परसेंटेज दिया गया है, रिजल्ट दिया हुआ है, ये सभी छिप रहे हैं, तो आप यहाँ से कॉर्नर से टॉप के लेफ़्ट कॉर्नर से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। और किसी भी सेल के बीच में जाके डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो हेडिंग्स हैं वो प्रॉपर उसी सीक्वेंस में आ चुकी हैं जिस सीक्वेंस में आपको चाहिए। आप यहाँ से अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके कोई नॉर्मल फ़ॉन्ट ले लीजिए जो आपको देखने में जिसे आपको देखने में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है आपकी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने की। तो आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं या फिर आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आपको इसमें दी गई है, अगर आपको पॉइंट वाइज साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से पॉइंट वाइज साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। डिक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से पॉइंट वाइज साइज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल्ड की कमांड दी गई है, शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। नेक्स्ट कमांड है आपकी इसके अंदर इटैलिक की। अगर आप अपने किसी टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसे सिलेक्ट करिए, आप यहाँ से इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप लाइंस डबल लाइंस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके अंडरलाइन की डबल लाइन भी चूज़ कर सकते हैं। देख के पास यहाँ पे एरो दिया गया है, इसका मतलब है कि इसके अंदर और भी कमांड दी गई हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से उसे सिंगल लाइन या डबल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड दी गई है इसके अंदर आपकी बॉर्डर की। तो बॉर्डर आप यहाँ से जैसे मान लीजिए, आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो आपको यहाँ पे बॉर्डर्स और लाइंस दिख रही हैं इन्हें ग्रिड लाइन बोलते हैं। इन्हें आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ से व्यू के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ध्यान रखना कि जो भी आपकी ये ग्रिड लाइंस होती हैं ये आपकी प्रिंट आउट में नहीं आती हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको जब भी प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने से पहले आपको अपनी पूरी शीट सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद
आपको यहाँ से बॉर्डर पे जाना है और बॉर्डर पे जाने के बाद आपको यहाँ से ऑल बॉर्डर करना है, तभी आप यहाँ से जो भी आपका टेबल है उसका आप सही तरीके से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आपके बॉर्डर्स भी आ जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे और भी सभी तरह के बॉर्डर्स दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर मेन और इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है आपका ड्रॉ बॉर्डर्स का। ठीक है, बहुत सारे लोग इसे नहीं करते हैं, बट ये बहुत काम की चीज़ है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से बॉर्डर हटा देते हैं और फिलहाल के लिए हम यहाँ से अगर देखते हैं कि फर्स्ट कमांड जो इसके अंदर ड्रॉ टेबल की दी गई है, अगर हम इसे क्लिक करते हैं और पेंसिल से जितना पोर्शन सेलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे कि इसकी आउटलाइन ड्रॉ हो चुकी है। इससे ड्रॉ बॉर्डर से जो है आपकी सिर्फ आउटलाइन आती है। अगर आप यहाँ से ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड पे क्लिक करते हैं और फिर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पूरे के पूरे टेबल्स के अंदर वैसी की वैसी रो आ गई जैसे आपने ऑल बॉर्डर से चूज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसमें दिया गया है इरेज बॉर्डर। अगर आप यहाँ से कोई भी लाइन इरेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके उन जो आपने बॉर्डर लिया गया है उसे आप इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी लाइंस समझ आ गई होंगी। अगर आप यहाँ से लाइन का कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे बॉर्डर्स दिया तो हम इनका लाइन का कलर भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आपको दिया गया है इसके अंदर हाईलाइट का, तो आप यहाँ से जाके बॉर्डर्स को नन कर दीजिए, नो बॉर्डर कर दीजिए। अब नेक्स्ट कमांड है आपको इसके अंदर हाईलाइट की या फिल कलर की। अगर आपको किसी सेल के अंदर कोई भी दूसरा कलर फिल करना हो तो आप उस सेल को या उस रो को या कॉलम को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फिल कलर का यूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर दे सकते हैं जहाँ आपको कलर्स देना हो। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है आपकी फ़ॉन्ट कलर की। अगर आपने जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ, जैसे कि अगर हम हेडिंग्स को यहाँ से ब्लू करना चाहें तो हम यहाँ से टेक्स्ट कलर या फ़ॉन्ट कलर पे जाके हम यहाँ से इन्हें ब्लू कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये फ़ॉन्ट वाला ग्रुप्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट ग्रुप आपको इसमें दिया गया है आपका अलाइनमेंट्स का। अब देखिए, आपको यहाँ पे लेफ़्ट अलाइनमेंट दी गई है, राइट अलाइनमेंट दी गई है और सेंटर अलाइनमेंट दी गई है। आप देखेंगे कि ये नॉर्मली वही अलाइनमेंट्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी सेल को, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये साइंस वाला जो नंबर्स हैं, हम इन्हें सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो हम इन्हें यहाँ से सेंट्रलाइज कर सकते हैं। लेफ़्ट में ले जाना चाहें तो लेफ़्ट में ले जा सकते हैं और राइट में ले जाना चाहें तो राइट में ले जा सकते हैं। बट हमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन क्या है इसके अंदर कि हमें ये लेफ़्ट राइट सेंटर तो समझ आ गया, जो इसके अंदर सबसे ज़रूरी है वो है हमारी अलाइनमेंट्स, टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट्स और आपकी बॉटम अलाइनमेंट्स। तो देखिए ये कैसे यूज़ की जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि हमारा जो यहाँ पे जो हाइट और विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो हम यहाँ से इसे सेंट्रलाइज़ कर सकते हैं। सेंट्रलाइज़ करने के बाद आप देखेंगे कि वो जो टेक्स्ट था वो हमें मिडल में चाहिए था, बट वो कहाँ आ रहा है, बॉटम में आ रहा है। तो हम इसे यहाँ से जाके मिडल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट था वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। अगर अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं, अगर हमें पॉइंट वाइज टेक्स्ट को आगे पीछे मूव करना हो तो हम यहाँ से पॉइंट वाइज टेक्स्ट को आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका अलाइनमेंट्स का दिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से अलाइनमेंट चूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी अलाइनमेंट दी गई है, रोटेट की भी अलाइनमेंट दी गई हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी अलाइनमेंट चूज़ करके, अगर आपको ज़्यादा किसी पर्टिकुलर एंगल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट्स के अंदर जाएंगे। अलाइनमेंट्स के अंदर जाने के बाद आप यहाँ से इसे पर्टिकुलर अपनी डिग्री के हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद जैसे ही अगर आप देखेंगे तो आपका जो टेक्स्ट था वो नॉर्मल फॉर्मेटिंग के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें आसानी से समझ आ गई हैं। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं, रैप टेक्स्ट की तरफ। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे जब हम प्रिंट निकालने लगते हैं एक्सेल शीट का, तो उसके अंदर क्या है कि हमारे जो परसेंटेज का पोर्शन जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है, अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पे बहुत स्पेस फिल हो रहा है। तो अगर हम इस स्पेस को कम करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरीके से इसकी विड्थ कम कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो हमारी परसेंटेज की स्पेलिंग थी वो कुछ छिप रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम वेब टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं।
हमें सिर्फ कमांड पे क्लिक करना है और यहाँ से वेब टेक्स्ट का क्लिक करना है। आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसकी हाइट बढ़ाते हैं तो वो जो आपकी परसेंटेज लिखी हुई थी वो एक ही सेल के अंदर 2 लाइनों में आ जाएगी। और साथ में आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर भी कर सकते हैं, जिससे कि वो आपका टेक्स्ट जो था वो एक पर्टिकुलर फील्ड के हिसाब से आपको शो करेगा। अगर आप यहाँ से बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑल बॉर्डर देके आप अपने जो आपकी शीट है उसे एक डिज़ाइन में सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर आपका मर्ज का, तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं जिससे कि आपको मर्ज प्रॉपर समझ आ जाए। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे कि हमारा जो ये सेल है, अगर हम इसमें यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं, अब बॉर्डर देने के बाद अगर हम इन सभी को आपस में मर्ज करना चाहें तो हम यहाँ से मर्ज सेंटर का डायरेक्ट यूज़ करके जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो सेंटर से लिखना स्टार्ट करेगा। अब आप देखते हैं कि इसी के अंदर और भी कमांड दी गई हैं। आप इसमें रो वाइज भी मर्ज कर सकते हो और कॉलम वाइज भी मर्ज कर सकते हो। नेक्स्ट जो अगर हम इसके अंदर कमांड देखते हैं तो इसके अंदर देखिए राइट हैंड साइड में एक एरो का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट कमांड तो वही शो कर रही है मर्ज सेंटर, बट यहाँ पे नेक्स्ट कमांड जो दी गई है इसके अंदर अगर हम मर्ज करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी आपके सेल थे वो रो वाइज मर्ज हो गए हैं। मतलब जो आपके कॉलम थे उन्हें उसने मर्ज किया। नेक्स्ट पोर्शन जो है आपका, नेक्स्ट पोर्शन हम देखते हैं कि इसके अंदर डायरेक्ट दिया गया है मर्ज सेल। अगर हम यहाँ से मर्ज सेल करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें जो अलाइनमेंट आ रही है टेक्स्ट की वो लेफ्ट हैंड साइड में ही आ रही है, क्योंकि यहाँ जो कमांड हमने यूज़ करी थी इस सेल के अंदर वो थी मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर का मतलब मर्ज तो करेगा ही, साथ में उसे सेंटर में भी लेके आएगा। अलाइनमेंट जो है वो उसकी सेंटर करेगा। बट अगर हम यहाँ देखते हैं तो उसने मर्ज तो सेम वैसे ही किया, बट जो इसकी अलाइनमेंट थी वो लेफ़्ट ही रखी हुई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये मर्ज वाली कमांड डीपली क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट कमांड जो इसके अंदर दी गई है, अगर आपने कोई पोर्शन मर्ज किया हुआ है और उसे अनमर्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे अनमर्ज कर सकते हैं जाके। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों ग्रुप्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसके अंदर जो आपका नेक्स्ट ग्रुप दिया गया है वो नेक्स्ट ग्रुप है आपका नंबर्स का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमने कोई यहाँ पे अमाउंट्स लिया गया है, अगर हम उस अमाउंट को किसी करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट के नाम से एक कमांड दी गई है। अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो हमें यहाँ पे यूएसए की करेंसी दी गई है, रुपीज़ दिया गया है, बहुत सारे आपको यहाँ पे करेंसी के सिंबल्स दिए गए हैं। आप यहाँ से किसी भी अमाउंट को किसी भी करेंसी के सिंबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसे डॉलर में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर हम मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ से रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कमांड क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। इसमें परसेंटेज स्टाइल के नाम से आपको ये कमांड दी गई है। अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कोई नंबर्स लेते हैं और हम उस नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ से परसेंटेज में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो भी हमारे नंबर्स थे उन्हें एक परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करके आपको परसेंटेज सिंबल के साथ आपको शो कर दिया है। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड आपको दी गई है इसमें कोमा की। अगर हम किसी भी वैल्यू को, जो भी हमने वैल्यू या अमाउंट लिया गया है, अगर हम उसमें कोमा का डिजिट का यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस कोमा का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी आपका अमाउंट था वो एक पर्टिकुलर कोमा के डिजिट में आ गया है। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, तो नेक्स्ट कमांड जो आपको दी गई है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट की हुई है या कहीं भी आपको पॉइंट्स वाली वैल्यू दी हुई है, अगर आपके सामने कुछ वैल्यू ऐसे आती हैं और कुछ वैल्यू आपको पॉइंट्स में आती हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये सभी वैल्यू पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएं या फिर जो पॉइंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो आप इस पूरी शीट को, पूरी डाटा को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप पॉइंट्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि अगर जो हमारी परसेंटेज पॉइंट्स में आ रही थी अब वो पॉइंट्स में नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब आई होप आपको ये सभी कमांड क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो कमांड हमारे मैक्सिमम यूज़ में आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखने हैं या कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं। जैसे हम यहाँ पे एक नंबर टाइप कर देते हैं
आप देखेंगे कि ये 10 डिजिट का एक हमने नंबर टाइप किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि इसका फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है, ये प्रॉपर 10 डिजिट तक हमारा एक्सेल के अंदर नॉर्मली टाइप कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा जो आधार कार्ड नंबर है वो हमारा यहाँ पे फीड हो जाए, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फीड करते हैं, कोई भी एक रैंडमली, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पे 12 डिजिट डाले और जैसे ही हमने सेल पे जाके एंटर, तो उसे कोड में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये कोड में कन्वर्ट ना हो और जैसा हमारा आधार कार्ड नंबर है सेम वैसा ही आए, तो आपको यहाँ पे जाके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर वाला सिंगल कोमा लगाना है। इससे क्या होता है आप समझ लीजिए, इससे कि ये होता है कि जो हमारा नंबर फॉर्मेट है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है और जो हमारा नंबर है वो पूरा प्रॉपर वैसे ही आता है। इसके लिए आपको कैसे कंफर्म होता है कि ये नंबर जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे ABC टाइप किया, तो जैसे आप देखेंगे कि वो आपका जो फॉर्मेट है वो लेफ्ट हैंड साइड दे रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 2 3 टाइप करते हैं और जैसे हम एंटर करते हैं तो वो राइट हैंड साइड कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपने यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा तो उसकी जो अलाइनमेंट आ रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट आ रही है। बट हमने यहाँ पे जैसे ही कॉमा लगा के आधार कार्ड नंबर लिखा तो उसकी अलाइनमेंट आपकी लेफ़्ट हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों कमांड क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए जैसे कि हम फॉर एग्जांपल इसमें एक फॉर्मेट और समझते हैं ऐसे ही, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक डेट मेंशन करी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डेट मेंशन कर देते हैं, जिससे कि जैसे हमने जिस फॉर्मेट में हमने इस डेट को टाइप किया था आप देखेंगे कि वो फॉर्मेट चेंज हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो डेट, हम कोई भी डेट डालें, जैसे कि हम कोई डाटाबेस टाइप करते हैं तो उसके अंदर ज्वाइनिंग डेट डालते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है, आप सिंगल कोमा का यूज़ करिए। जो भी आपकी डेट है वो डेट मेंशन करिए, माइनस लगाइए, और जो भी आपका मंथ है वो आप नॉर्मली इंग्लिश के अंदर टाइप कर दीजिए, और टाइप करने के बाद जो भी आपका ईयर है आप वो टाइप कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका डेट फॉर्मेट कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों कमांड क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि एक्सेल के अंदर अगर हम 10 डिजिट से ज़्यादा डिजिट लिखते हैं तो वो एक कोड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम एक्सेल के अंदर नॉर्मली कोई डेट लिखते हैं तो वो फॉर्मेट चेंज कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ पे कोमा का यूज़ करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो डेट फॉर्मेट है वो हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, तो आप यहाँ से जाके इसके अंदर आप इसे लॉन्ग डेट में भी और शॉर्ट डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप यहाँ से इसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी फॉर्मेट के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे डे भी चाहिए, मंथ भी चाहिए और ईयर भी चाहिए, तो हम यहाँ से जाके जिस भी डेट फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ से जाके इसके फॉर्मेट के अंदर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर हम इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं और ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी डेट में यहाँ पे डे भी आ गया, मंथ भी आ गया, डेट भी आ गई और ईयर भी आ गया। तो हम ऐसे किसी भी फॉर्मेट को यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको नंबर्स वाला ग्रुप भी क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट ग्रुप के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप का नाम है स्टाइल। तो इसके अंदर जो सबसे पहली कमांड दी गई है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की दी गई है। मतलब हमें अपनी कंडीशन के हिसाब से हम इसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट का जो रिजल्ट की शीट बनाई थी उसके अंदर हम सिलेक्शन ले लेते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्लिक करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हाईलाइट सेल रोलर्स। तो हम इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हम इन्हें 1 बाय 1 यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है ग्रेटर दैन। तो जैसे हम इस वैल्यू पे ग्रेटर दैन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 61.5 ग्रेटर देन, मतलब जो भी वैल्यू आपकी 61.5 से ऊपर है उसे उसने हाईलाइट कर दिया। अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 75 किया, तो आप देखेंगे कि इसने 75 से ऊपर जो भी वैल्यू थी वो दे दिया। अगर हम 90 से ऊपर देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसने 90 से ऊपर जो भी वैल्यू थी वो आपको मेंशन करके दे दी। अगर आप चाहते हैं कि ये कलर फॉर्मेट भी चेंज हो
तो आप यहाँ से विद पे जाके जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसे किसी दूसरे फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ सभी तरह के आपको फॉर्मेट दिए गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये ग्रेटर देन वाली कमांड समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड इसी के अंदर दी गई है आपको लेस देन की, तो आपका सेम लेस देन भी वैसे ही आता है। आप किसी भी वैल्यू को, मिनिमम वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 30 किया तो 30 से नीचे जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे हाईलाइट करके दे देगा। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड जो इसके अंदर दी गई है बिटवीन की कमांड दी गई है। बिटवीन के अंदर क्या होता है कि आपको एक मिनिमम रेशो स्टार्टिंग की भी बतानी पड़ेगी और लास्ट की भी बतानी पड़ेगी। तो आप यहाँ से स्टार्टिंग नंबर दे दीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 50 दे दिया और यहाँ से हमने 70 दे दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू थी वो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी वैल्यू, बीच वाली वैल्यू को मेंशन करके हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कमांड भी समझ आ गई होगी। तो वैसे ही इसके अंदर नेक्स्ट कमांड दी गई है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब है कि पर्टिकुलर जो भी नंबर आप मेंशन करेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 85 मेंशन किया, तो अभी इसके अंदर 85 कोई नहीं है। अगर हम 86 देखते हैं तो इसके अंदर टोटल 3 नंबर जो हैं वो 86 के नंबर से हैं। तो आई होप आपको ये सभी कमांड क्लियर हो गई होंगी। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डाटाबेस के हिसाब से आप उसे मेंशन कर सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई टेक्स्ट मेंशन करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम यहाँ पे राम 2 लिख देते हैं, जिससे हमें राम क्लियर हो जाए कि राम कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इस नाम को, नेम जो भी हैं, हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से टेक्स्ट फॉर्मेट को क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देव की जगह राम टाइप कर देते हैं, तो हमें जो भी राम होंगे वो इसके अंदर हाईलाइट करके दे देगा। अगर हमें डुप्लीकेट वैल्यू देखनी हो तो हम इससे आराम से इजीली देख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे सर्च करोगे, एक तरफ से ये फ़िल्टर का भी काम कर देता है आपका, कि जो भी नाम आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ से आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड भी इसी के अंदर दी गई है। ये आपका डेट फॉर्मेट है। अगर आपकी कोई डेट, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने करंट डेट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और यहाँ पे यस्टरडे की एंट्री देखना चाहते हैं या टुमारो की एंट्री देखना चाहते हैं या टुडे की एंट्री, लास्ट 7 डे की एंट्री, लास्ट वीक की, दिस वीक की, तो आप यहाँ पे सभी एंट्रियाँ आप उस डेट वाइज मैच कर सकते हो, क्योंकि वो करंटली डेट के अकॉर्डिंग मेंशन करेगा और उसे हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड की तरफ इसी के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट कमांड जो इसके अंदर दी गई है वो है आपकी डुप्लीकेट वैल्यू। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर हम नाम देखते हैं तो इसके अंदर जो राम हमने 2 बार लिखा था तो वो हमें यहाँ से मेंशन हो जाएगा। अब हम इसके फादर नेम के साथ मैच करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा डुप्लीकेट वैल्यू को पहचानना, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट कमांड सारी क्लियर हो चुकी होगी। वैसे ही इसके अंदर परसेंटेज टॉप 10 आइटम दी गई हैं। ये सभी वैल्यू सभी आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो जैसे हमने ऊपर यूज़ किया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड में क्या है कि आपको जो भी आपने सेल लिखे हुए हैं, जो भी आपकी वैल्यू लिखी हुई है, वैल्यू के हिसाब से वो आपको कलर फिल करके दे देगा सिंगल सेल एड्रेस के अंदर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ये एक फॉर्मेट ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 0 करते हैं तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू, जो कलर था वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 50 करते हैं तो आप देखेंगे कि 50% हाईलाइट हो गया। अगर हम यहाँ पे 100 करते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट था वो पूरा का पूरा सेल जो था वो हाईलाइट होके क्लियर हो चुका है। अब अगर आपको ये रिमूव करने हैं तो आप इन सभी सेल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है क्लियर रूलर्स, तो आप यहाँ से जाके इस फर्स्ट ऑप्शन को क्लियर कर सकते हैं। तो जो भी आपके हाईलाइट थे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी कमांड्स क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है आपको फॉर्मेट एज टेबल। अब देखिए ये कमांड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है अगर आपका डाटा फिक्स है और आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं और आप अपनी जो आप शीट है अगर आप उसमें चाहते हो कि हम एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो वो ऑटोमेटिकली डाटाबेस के हिसाब से अप्लाई होता जाए, ठीक है। तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं। पूरी जो भी हमारी डाटाबेस थी हमने उसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से बहुत सारे डिज़ाइन दिए गए हैं,
हम यहाँ से इनमें से कोई भी एक डिज़ाइन अप्लाई कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे आप इसे ओके करते हैं तो ये एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारी डाटाबेस आगे बढ़ती जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से सीरियल नंबर को ड्रैग करते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसे ड्रैग किया तो ड्रैग करने के बाद जो वैल्यू मैंने नॉर्मली टाइप की हुई है, ठीक है, वहाँ पे मुझे सिर्फ वैल्यू डालनी है। आगे टोटल परसेंटेज रेट रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट हो जाएगा। और इसमें एक बेनिफिट और भी दिया गया है आपके पास यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन भी दिया गया है। फ़िल्टर का ऑप्शन देने के बाद आप यहाँ से कलर वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर नॉर्मली जो आपको फ़िल्टर दिया गया है वो आप यहाँ से जाके अपने अकॉर्डिंग कोई भी डाटाबेस, मान लीजिए हम इनमें से 2 कोई नाम मेंशन कर देते हैं, तो हम जैसे ही ओके करेंगे तो आपका यहाँ से ये जो फॉर्मेट था वो फ़िल्टर करके आ चुका है। अगर हम इसे अनफ़िल्टर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से जाके दोबारा सेलेक्ट ऑल करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारा वैसे का वैसा ही सेम ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कमांड को नहीं जानते हैं, तो इस कमांड का क्या यूज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहें तो हम यहाँ से नॉर्मली रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल जो भी हमने बनाया हुआ है वो सारा का सारा टेबल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर एक ऑप्शन दिया गया है कन्वर्ट टू रेंज। आप जैसे ही इस कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑप्शन, जो मतलब टेबल फॉर्मेट था, वो क्लियर हो जाएगा। आप जैसे ही यहाँ से ओके करेंगे, जैसे ही आप यहाँ से यस करेंगे तो वो एक नॉर्मल रेंज के अंदर ले जाएगा। अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली जैसे आप कलर हाईलाइट करते थे सेम उसी की तरह आप यहाँ से इस फॉर्मेट को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कमांड भी क्लियर हो गई होगी फॉर्मेट एज टेबल की। तो नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड दी गई है इसके अंदर सेल स्टाइल की। तो हम इस सेल स्टाइल के अंदर भी जाके हम अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टाइल देना चाहें, हम यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट करके स्टाइल पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स दिए गए हैं, हम इनमें से कोई भी स्टाइल अपनी कमांड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, अपने डाटाबेस के हिसाब से उसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्टाइल वाली कमांड भी क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आपको इसके अंदर दिया गया है सेल्स का। तो सेल्स के अंदर इसमें 3 कमांड दी गई हैं, जैसे कि इंसर्ट सेल, डिलीट सेल और फॉर्मेट। तो हम सबसे पहले इंसर्ट सेल समझते हैं। इंसर्ट सेल का मतलब होता है कि अगर कोई हमें यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें यहाँ पे 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, अगर इसमें से हम कोई एक सब्जेक्ट और ऐड करना चाहते हैं तो हम किसी भी एक सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके हम इंसर्ट शीट कॉलम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। अगर वैसे ही हम यहाँ पे कोई रो इंसर्ट, बीच में कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से जाके रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे किसी ऑप्शन के अंदर कोई सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से जाके सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपसे वो पूछ रहा है कि लेफ़्ट में मूव करना है या राइट में मूव करना है। तो जैसे हम डाउन में मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि एक सेल जो हमारा था वो नीचे आ चुका है। अगर वैसे ही हम कोई इसमें शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से, जैसे आप अभी देखेंगे कि आपके पास अभी 2 शीट हैं, अगर आप यहाँ से देखें इंसर्ट शीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास टोटल 3 शीट हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा इंसर्ट वाला। अब सेम ऑप्शन वैसे ही अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना हो तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जो रो हमने ली हुई हैं हम उन्हीं रो को डिलीट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि हम यहाँ से अगर सेल डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेल भी डिलीट कर सकते हैं। क्लिक करिए और यहाँ से अप करिए और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डाटा था वो प्रॉपर उसी सीक्वेंस में आ चुका है। अगर आप कोई रो डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस रो के किसी भी एक सेल पे क्लिक करिए और यहाँ से आप उसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी की सभी कमांड क्लियर हो चुकी होंगी, इंसर्ट वाले भी और डिलीट वाले भी। अगर आप कोई शीट डिलीट करना चाहते हैं तो आप शीट पे क्लिक करें और यहाँ से जाके शीट भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक। तो इसके अंदर आपको नेक्स्ट कमांड दी गई है, नेक्स्ट कमांड फॉर्मेट की दी गई है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारी जो विड्थ है
जैसे अभी आप देख रहे हैं कि किसी सेल की विड्थ कम है, किसी सेल की विड्थ ज़्यादा है। अगर हम सभी सेल की विड्थ एक साथ करना चाहते हैं तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से रो हाइट के ऊपर अगर क्लिक करते हैं या फिर तो हम यहाँ से रो विड्थ के ऊपर, कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करते हैं और हम यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट अपने अकॉर्डिंग 30 विड्थ दे देते हैं। जैसे हम देखेंगे कि सभी सेल की जो विड्थ थी वो 30 हो चुकी है। सेम वैसे ही अगर हमें सभी सेल्स की हाइट बढ़ानी है तो हम यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड से जाके सभी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, सभी रो को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी हाइट होती है वो 16.5 आती है। अगर हम इसे बढ़ा के 20 करना चाहते हैं या 25 करना चाहते हैं तो हम जैसे इसे लिखेंगे तो आपकी जो विड्थ थी वो 25 हो चुकी है। ठीक है, अगर हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो हम इन सभी शीट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जैसे ही हम ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली आपकी सेट हो चुकी हैं सभी। अगर आपको लगता है कि हमारा ये जो सीक्वेंस है वो ऑटो फिट के अकॉर्डिंग नहीं आया हुआ है तो हम यहाँ से जाके हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑटो फिट का ऑप्शन जैसे हम यूज़ करेंगे तो हमारा प्रॉपर जो शीट है वो उसी फॉर्मेट में आ चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका इसके अंदर आता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमने यहाँ से इसकी विड्थ जो है वो लगभग 20 कर दी। 20 करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो डाटा है वो बहुत आगे की तरफ जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि हमारा डाटा कुछ इस तरीके से जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो नेम है, नेम के साथ हमें टोटल परसेंटेज और रिज़ल्ट आ जाए तो हम इन सेल को यहाँ से हाइड कर सकते हैं। जो भी हमारे सब्जेक्ट वाले सेल हैं हम उन्हें यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हमने जैसे ही सिलेक्ट किया, हाइड किया, क्या हाइड करना है, कॉलम हाइड करना है। तो आप यहाँ से जाके जैसे ही कॉलम हाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो डाटा था वो पूरा प्रॉपर सीरियल नंबर से लेके ग्रेड तक पूरा आ चुका है। आप देखेंगे कि जो देव के टोटल मार्क्स थे, परसेंटेज थे, रिज़ल्ट थे, वो आपके सारे के सारे कंप्लीट आ जाएंगे। अगर आप इन सब सेल को अनहाइड करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना, आपको पूरी शीट सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहीं इसी ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से अनहाइड कॉलम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी शीट सेम वैसे ही ओपन हो जाएगी जैसे कि पहले थी। ठीक है, तो आप यहाँ से ऑटो फिट करके अपनी शीट को वैसे ही पूरा सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको इसमें ऑर्गेनाइज शीट का। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो भी हमारी शीट्स हैं हम इसे ऑटोमेटिकली कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसके अंदर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें शीट का नाम चेंज करना है तो हम यहाँ से देखिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। हम यहाँ से जाके शीट का रीनेम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारी शीट थी उसके ऊपर टाइपिंग का ऑप्शन आ गया है। आप इसे यहाँ से डाटा को चेंज कर सकते हैं। हमने शीट का नाम दे दिया डाटा, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इस शीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसी को शॉर्टकट की से यूज़ करना चाहें तो हम यहाँ पे शीट के ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम काम कर रहा है। अगर हमने नाम दे दिया डाटा 2 तो आप देखेंगे कि हम इसे शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं और मेन्यू से यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसी के अंदर दिया गया है मूव शीट का या कॉपी शीट का। तो जैसे हम इस शीट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको मूव पे क्लिक करना है। अब हमने कहा इसे मूव करना है या कॉपी करना है, हमने कहा कॉपी करना है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डाटा 2 के नाम से वही सेम शीट कॉपी होके आ चुकी है। आप इसे यहाँ से अगर डिलीट करना चाहें तो आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं, या फिर आप इस शीट को यहाँ से अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहीं पे दिया हुआ है कि अगर आपको किसी टैब का, जैसे मान लीजिए आपने ये शीट लिखी हुई है डाटा 1 डाटा 2 के नाम से, अगर आप यहाँ पे
इनका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप शीट सेलेक्ट करिए और यहाँ से टैब कलर पे जाके कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप दूसरी शीट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से दूसरी शीट का कोई दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप बाहर शीट पे क्लिक करेंगे या दूसरी शीट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके कलर भी चेंज हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको प्रोटेक्ट शीट का। अगर यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई पासवर्ड लगाना है तो आपका जो लॉक सेल है ये एक्टिवेट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी शीट पे पासवर्ड नहीं लगेगा। तो आप इस पूरी शीट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करिए और पासवर्ड हम डाल देते हैं 1 2 3 और जैसे ही हम ओके करेंगे तो आपको दोबारा पासवर्ड डालना पड़ेगा 1 2 3। आप जैसे ही इसे ओके करेंगे तो अब आप यहाँ से अगर कोई सेल डिलीट करना चाहें तो आपका सेल डिलीट नहीं होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि आपकी सभी जो कमांड है वो भी अनहाइड हो चुके हैं, मतलब आप इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस पर दोबारा एडिट करना है तो आपको वही पासवर्ड डालना पड़ेगा और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप इनमें से किसी भी सेल को आराम से इजीली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेल वाला ऑप्शन भी क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आपको दिया गया है इसके अंदर एडिटिंग का। एडिटिंग के ग्रुप के अंदर जैसे कि हमने यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमने ये शीट बनाई हुई है, हम इसे थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है ऑटो सम का। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम जैसे ही हम यहाँ से सम का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट आपके सेल सेलेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पे ऑटो सम का फॉर्मूला भी यूज़ हो चुका है। अगर आप इसे प्लस करना चाहते हैं तो आप इसे एंटर करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए या फिर क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सभी नंबर्स थे उनका टोटल हो चुका है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम इसी के अंदर चलते हैं। अगर हमें इनमें से किसी की एवरेज निकालनी है, इन सभी सेल की एवरेज निकालनी है, तो हम यहाँ से एवरेज का फॉर्मूला भी सेम वैसे ही सम की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी एवरेज भी निकल जाएगी। अगर हम नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं तो नेक्स्ट जो आपको इसमें फॉर्मेट दिया गया है वो है काउंट नंबर का। तो हम यहाँ से इसमें नंबर भी काउंट कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट सीट कर लीजिए। हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट थे, तो हमारे पास हमने जैसे ही ओके किया तो उसने हमें 5 काउंट करके दे दिया कि नंबर ऑफ़ जो रो थी या कॉलम थे वो कितने थे। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है मैक्सिमम। तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो आप यहाँ से काउंट करके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए चेंज करते हैं, हम यहाँ पे नंबर करते हैं 99, तो आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्मूला था उसके अंदर 99 आ चुका है। अगर हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कमांड आपको इसमें दी गई है मिनिमाइज़ की। इसका मतलब है सबसे छोटा जो नंबर है, आप इनमें से पूरी शीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो सबसे छोटा नंबर था वो 56 था। तो आई होप आपको ये सभी ऑप्शंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड आपको दी गई है इसके अंदर फिल की। तो जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई नाम टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नाम टाइप कर लिया रोहित, तो हम देखेंगे कि हमें यही सेम नाम नीचे भी फिल करने हैं। तो हम जैसे इस शीट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम यहाँ से डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी सेल्स के अंदर रोहित फीड हो चुका है। अगर हम राइट में फीड करना चाहते हैं यही नाम, तो हम यहाँ से राइट में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट में फीड कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम लेफ़्ट में फीड करना चाहें तो हम यहाँ से जाके लेफ़्ट में भी फीड कर सकते हैं सेम यही। अगर हम अप में करना चाहें तो हम अप में भी यही सेम नाम फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चारों कमांड भी क्लियर हो चुकी होंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन फिल का ऑप्शन का यूज़ करके आप यहाँ पे अपने डाटा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड आपको दी गई है इसमें क्रॉस रेफरेंस के नाम से। तो अगर हम देखेंगे कि अभी ये हमारी कमांड जो है वो इनएक्टिवेट है, तो हम इस सीट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें कंट्रोल के साथ हमारी जितनी भी शीट हैं हमें वो सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अब आप एक्रॉस वर्कशीट के नाम से जो आपका कमांड थी वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप इसमें से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं,
फिल अक्रॉस वर्कशीट के नाम से। तो अगर आप ये पूरा कंटेंट एज इट इज़ दूसरी शीट पे ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखेंगे, आप ऑल कर सकते हैं, कंटेंट कर सकते हैं या फॉर्मेट क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डाटा था वो दूसरी शीट पे भी सेम आ चुका है और थर्ड शीट पे भी सेम आ चुका है। ठीक है, अगर आप इसका फॉर्मेट ही उठाना चाहते थे तो आप इसमें अगर इसका फॉर्मेट और कंटेंट दोनों उठा सकते थे। तो आई होप आपको ये अक्रॉस वर्कशीट वाला भी ऑप्शन क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है आपकी सीरियल की। अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखे हैं और हमें 1 से लेके 100 तक सीरियल नंबर चाहिए। तो हम इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से फिल के ऊपर जाएंगे और यहाँ से सीरीज़ के ऊपर जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमें मान लीजिए हमें यहाँ से कॉलम में चाहिए तो हम यहाँ से कॉलम चूज़ कर सकते हैं। नंबर ऐड करने हैं तो हम नंबर ऐड कर सकते हैं। और दूसरा कौन सी वैल्यू तक हमें नंबर चाहिए, तो हमने कहा हमें 50 तक के नंबर दे दें। और जैसे ही हम यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो 50 तक जो नंबर्स थे वो सभी के सभी नंबर फीड हो चुके हैं। तो आपको यहाँ से आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। हमने 50 डाला है, आप कुछ और भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज़ वाली नंबर भी। तो चलिए नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड में अगर आपको मान लीजिए 8 का टेबल लिखना है तो आप यहाँ पे 8 लिखेंगे। और 8 लिखने के बाद आप यहाँ से फिल के ऊपर जाएंगे। फिल के ऊपर जाने के बाद आप सीरीज़ के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप स्टार्टिंग वैल्यू डालेंगे। स्टार्टिंग वैल्यू का मतलब स्टेप वैल्यू का मतलब आपको कितने का डिफरेंस देना है और कहाँ तक आपको डिफरेंस देना है। तो हमने यहाँ पे 80 तक वैल्यू ले ली और हम यहाँ से कॉलम चूज़ कर लेंगे। कॉलम चूज़ करने के बाद हम यहाँ से इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और हम जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 8 का टेबल भी मेंशन होके आ चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड में आपको क्लियर की कमांड दी गई है। इसमें आपको कंटेंट क्लियर करना हो, फॉर्मेटिंग क्लियर करनी हो या फिर कोई भी चीज़ आपको हाइपरलिंक क्लियर करना हो, कमेंट क्लियर करना हो तो आप यहाँ से जाके किसी भी डाटा को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर का मतलब आप इसे नॉर्मल डिलीट भी कह सकते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो सेल था वो सारा का सारा क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट शीट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट शीट के अंदर हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट कमांड दी गई है शॉर्ट एंड फिल्टर की। तो आप देखेंगे कि जो भी आपकी हेडिंग्स हैं अगर हमें इन पे फ़िल्टर लगाना है तो हम इन हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फ़िल्टर का यूज़ करेंगे। फ़िल्टर का यूज़ करने के बाद आप यहाँ से किसी भी नाम को अपने अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से सभी सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन हटाया, हमने कहा कि यहाँ से 2 फील्ड एक्टिवेट करके दिखा दे। तो हम जैसे ही फ़िल्टर किया तो उसके अंदर हमें सिर्फ वो उसने वही डाटा दिखाया जो हमें फ़िल्टर करके हमने अपने सामने रखा था। अगर हमें ये डाटा दोबारा लेके आना है तो हम इसी ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे और हम यहाँ से जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट होके आ जाएगी, ओपन होके आ जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट इसी की ऑप्शन के अंदर देखते हैं। हमने कहा हमें इसमें जो असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम यहाँ से शीट को सिलेक्ट करेंगे। शीट को सिलेक्ट करने के बाद हम इस ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर देंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना, हमें आपको सिर्फ नाम असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करने हैं। हमने जैसे ही यहाँ से फ़िल्टर शॉर्ट के ऊपर क्लिक किया, शॉर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्टेड रेंज पे ही काम करना है। जैसे आप देखेंगे कि आपके जो नेम्स थे वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो चुके हैं। इसके अपोजिट आप डिसेंडिंग ऑर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नाम जेड वाइज चाहिए। ठीक है, अब आपको सिर्फ यहाँ से जो आपके सीरियल नंबर थे वो आपको चेंज करने हैं। चेंज करने के बाद आपके सामने पूरी की पूरी शीट असेंडिंग ऑर्डर में बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो आपने फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे हाइलाइट्स किए गए हैं, हमने अलग अलग कलर अलग अलग शीट पे दे दिया है तो हम इसे कलर वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से अगर कलर वाइज फ़िल्टर करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इनमें कुछ कलर ड्रॉ कर दिए हैं, जैसे हमने इस पे रेड ले लिया, इस पे रेड ले लिया। ठीक है, तो हमारे फ़िल्टर के अंदर हमें
कलर वाइज फ़िल्टर करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। जिससे हम यहाँ पे गए तो आप देखेंगे कि फ़िल्टर बाय कलर, तो हम यहाँ से अगर येलो वाले डाटा को देखना चाहते हैं तो हमारे सामने सिर्फ येलो वाला डाटा आएगा। अगर हम यहाँ से रेड वाला डाटा देखना चाहें तो हम यहाँ से रेड वाला डाटा भी देख सकते हैं। नो फिल, अगर जिसमें कलर फिल नहीं है हमें वो भी कलर दिखा देगा। तो आई होप आपको ये फ़िल्टर की कमांड भी क्लियर हो गई होगी। फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल, तो ये कमांड आप खुद करके देखेंगे जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। आई होप आपको ये कमांड क्लियर होगी। अगर आपको ये कमांड नहीं क्लियर है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट टैब में मिलेंगे आपको इंसर्ट टैब के साथ। तो आई होप आपको ये जो होम टैब का मैंने आपको सभी कमांड्स करवाई हैं आपको ये डीपली क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको इनमें से कोई कमांड पे इंडिविजुअली वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।